नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद स्टडी पॉइंट अलीगंज में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको 8.1 प्रश्नावली के कक्षा 10 का जो मैथ है उसके 3 सवाल करवा चुके हैं। उनमें से आगे अब ये चौथा सवाल हम आपको कराने वाले हैं। और जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के पिछली वीडियो जरूर देखें। और हम इसकी एक प्ले लिस्ट भी बना देंगे क्लास 10th मैथ के नाम से। आप उसमें जाकर के पूरी प्ले लिस्ट के अपने जितने भी वीडियो है वो सब देख सकेंगे। मैं पर डे आपके लिए एक वीडियो लाता हूँ और छोटी से छोटी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखते हैं हम। ये चौथा सवाल क्या है आपका दिया गया है। यदि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए के मान। तो साइन ए बराबर पूछ रहा है क्या होगा और सेक ए बराबर पूछ रहा है क्या होगा। चलिए जानते हैं इसमें क्या दिया है। अगर हम इसको ये 15 इधर गुणा में है इधर लाएंगे तो भाग में पहुंच जाएगा। यानी कॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं 8/15। लेकिन हम जानते हैं कि कॉट ए बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर, तो आप ध्यान रखें। तो इसमें क्या क्या दिया है, आधार और लंब दिया है। तो क्या नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है। तो बेटा कर्ण निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, फार्मूला पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो मैं इसमें लिखवा दे रहा हूँ। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपका लंब कितना दिया गया है, तो आपका लंब दिया गया है 15। तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 15 15 225 प्लस 8 2 64। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 289। तो 289 को बाहर निकालेंगे, ये 17 का वर्ग होता है। तो कर्ण आपका कितना आ गया, तो कर्ण आपका आ गया 17। आशा करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमें मान किसका निकालना है, तो हम इस साइड निकाल देते हैं मान। तो ये साइन ए बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना है, लंब हमने देखा लंब हमारा तो 15 है, तो 15 लगा दिया। कर्ण कितना है अभी निकाला हमने, कितना निकाला, ये 17 निकाला हमने। अब ये सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना है, आधार हमारा कितना दिया है 8 दिया है। तो आधार 8 लगाएंगे और कर्ण कितना निकाला अभी 17। तो ये आपके साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 8/17 आ गया। आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और इसको रफ करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 5वां। तो इसमें क्या दिया है, यदि सेक थीटा बराबर क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया हुआ है। और इसमें निकालना क्या क्या है, तो निकालना है इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी से मतलब समझते हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसाइक थीटा या सेक थीटा दिया। अन्य 5 जो बचे हुए हैं उन सभी को निकालना है। तो उनके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें दिया क्या क्या है और क्या नहीं दिया है, उसे निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कौन नहीं है, तो ये भाई साहब यहाँ पर लंब नहीं है। तो लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से मान निकलेगा। कर्ण का मान कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे जब हम 13 का, एक मिनट इसमें इंक डाल लेते हैं थोड़ा इंक। तो चलिए हमने इंक डाल ली है और हम देखते हैं यहाँ पर क्या था। इसका जब हम ब्रेक करेंगे तो 169 आएगा 13 का, और ये कितना आ जाएगा 144, 12 का 144। जब इनको हम 169 में से ये 144 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। तो आपका लंब बराबर कितना आ गया, तो लंब बराबर ये 25 किसका होता है 5 का, लंब बराबर आ गया 5। हमें चाहिए कौन कौन है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम इस साइड निकाल देते हैं अन्य सभी। तो मैं साइन से ही शुरुआत करता हूँ। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लंब बटे कर्ण, और लंब हमारा कितना आया है 5
और कर्ड हमारा कितना दिया गया है 13, तो ये आ गया 5/13। फिर हम क्या निकालेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड। तो आधार कितना है हमारा, आधार है 12 और कर्ड कितना है 13, तो इसका कितना आ गया 12/13। अब आपका टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब हमारा कितना है 5, आधार कितना है 12, तो ये आंसर क्या हो गया 5/12। अब हम निकालते हैं कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमारा कितना है, आधार है 12 और लंब है 5, तो इसका मान कितना हो जाएगा 12/5। अब एक और बचा है कौन, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ड बटे लंब, क्या होता है कर्ड बटे लंब। ये साइन का अपोजिट होता है, टेन कॉट का अपोजिट होता है और कॉस सेक का अपोजिट होता है। देखिए अपोजिट का मतलब क्या है उल्टा, तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा, यहाँ देखिए सेक जो था 13/12 था, तो कॉस देखिए ये 12/13 है, अपोजिट मतलब उल्टा, ठीक है। तो ये हमने साइन का निकाला है 5/13, तो ये क्या हो जाएगा 13/5, ठीक है। नहीं तो आप देख लीजिए कर्ड कितना है हमारा, कर्ड 13 ही तो है, कर्ड 13 है और लंब हमारा कितना है 5। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। ये थोड़ा मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा करवाना होता है और आप लोगों को समझाना भी होता है, इसलिए अगर जिनको समझ नहीं आ रहा है वो स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और इसको हम रफ करते हैं। तो रफ करते हैं और अगला प्रश्न आपका है छठा, जो क्या कह रहा है, इसमें भी यही मान दिया हुआ है, उसे कैसे देखिए लगाते हैं। चलिए इस प्रश्न में छठे में क्या दे रखा है, यदि कोण ए और बी, कोण ए और बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कोण ए बराबर कोण बी भी होगा, ऐसा हमें दिखाना है। चलिए ये आपका जो छठा सवाल है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, क्या है कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हमें सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है, सिद्ध करना है हमको कोण ए बराबर कोण बी। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो मान लीजिए ये हमने बनाया समकोण त्रिभुज, और जिसमें जो है कोण सी कैसा है समकोण है, कोण सी कैसा है समकोण है, ये ए है ये बी है और ये कोण सी समकोण हो गया। हम जानते हैं कि कॉस थीटा में क्या होता है आधार बटे कर्ड होता है, तो हम यहाँ पर यही चीज लेकर चल रहे हैं। तो कॉस ए बराबर हम करेंगे, तो इधर कॉस ए बराबर कॉस बी ये दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं आधार बटे कर्ड, आधार बटे क्या लगा सकते हैं कर्ड बराबर, इधर भी तो आधार बटे कर्ड ही लगेगा। अब वो अलग बात है कि थीटा के अकॉर्डिंग आधार और लंब इसमें चेंज होते रहेंगे और कर्ड हमेशा सेम ही रहेगा, कर्ड हमेशा वही रहेगा, ठीक है। तो इसका आधार जब ये जब हम कोण यहाँ पर थीटा ले रहे हैं, ए को थीटा लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आधार हो जाएगा, अर्थात ए सी बटे कर्ड, क्या कर्ड हमेशा वही रहेगा, ये कभी नहीं बदलता है। तो ए बी बराबर जब हम बी वाला कोण ये वाला जब हम थीटा के रूप में लेंगे तो ये आधार बन जाएगा, ये लंब होगा और ये कर्ड, तो इसका आधार क्या होगा बी सी, क्या होगा बी सी और बटे ए बी। देखिए ए बी बराबर ए बी, यानी दोनों भुजाएं बराबर हैं तो हम दोनों भुजाओं को काट सकते हैं कि नहीं। तो ये अब क्या रह गया ए सी बराबर बचा आपका बी सी, ए सी बराबर क्या बचा बी सी। जब ए सी बराबर यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है तो सदैव ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, याद रखें। तो लिख लीजिए चूंकि ए बी ए सी बराबर बी सी है, इसलिए कोण ए बराबर बी होगा, ये हो गया सिद्ध। ये भी कैसा होगा आपका कोण ए बराबर बी होगा, क्यों क्योंकि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके दोनों कोण भी बराबर होते हैं, यानी जो जैसे ये वाली भुजा है तो ये वाला कोण अलग होगा, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर तो ये दोनों कोण बराबर होंगी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपका सातवां प्रश्न, इसको हम रफ करते हैं और देखते हैं सातवां प्रश्न।
तो आपका 7वां प्रश्न है, यदि कॉट थीटा बराबर कितना दिया गया है 7वें प्रश्न में? कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, 7/8। तो हमें कुछ ज्ञात करना है, 2 सवाल दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यूज क्या क्या हुआ है, हम पहले उन चीजों को देखेंगे। एक तो साइन यूज हुआ है और एक कॉस, बाकी का ये कॉट वो तो दिया ही है, उसका तो मान ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें निकालना है कि ये दिया क्या क्या है। आधार बटे क्या दिया है, लंब, यही तो होता है। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आधार 7 दिया है, लंब 8 दिया है, कौन नहीं है, कर्ण नहीं है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर, आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 8 2 64 और 7 7 49। तो इन्हें जब हम जोड़ेंगे बेटा कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारा 113 आ जाता है। अब 113 जो है अंडर रूट से बाहर निकलना नहीं है, तो अब कोई बात नहीं, हम इतना ही रखेंगे। तो हमें इसमें किसका किसका मान चाहिए, तो हमें साइन ए का मान चाहिए, नहीं साइन थीटा का मान चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और लंब हमारा है कितना, लंब हमारा दिया है 8 और कर्ण कितना है अंडर रूट 113। फिर हमें कौन चाहिए, फिर हमें चाहिए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमारा कितना दिया गया है, दिया तो नहीं है पर फार्मूला होता है क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है 7 और कर्ण हमारा कितना है 113, वो भी किसमें, अंडर रूट में। पहला प्रश्न इसका क्या है, चलिए हम पहला प्रश्न यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसका हमें मान निकालना है पहले नंबर पे। तो जहां जहां जो जो दिए हैं उनके मान जो हमने निकाले हैं वही रखेंगे। तो ये 1 प्लस साइन, चलिए हम इसको और छोटा कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, ये भी a प्लस ए माइनस बी बन रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी दिया हो तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a की जगह 1 है और b की जगह क्या है साइन थीटा। तो ये ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बनी रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही ये नीचे तो a की जगह बन ही रहेगा और माइनस बी की जगह कॉस थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम आसानी से मान लगा सकते हैं। तो क्या है 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना दिया गया है, साइन थीटा का मान दिया है 8 बटे अंडर रूट 113 और उसका भी क्या स्क्वायर, इसके भी बटे 1 मान सकते हैं हम और बराबर वाला चिन्ह यहाँ लगेगा। तो 1 बटे 1 माइनस ये कॉस थीटा का स्क्वायर है तो कॉस थीटा का मान 7 बटे अंडर रूट 113 और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो बराबर बट्टे के मैन बट्टे की लाइन ये है। अब इनका हम फर्क करेंगे तो 1 बटे 1 माइनस 2 64 और अंडर रूट 113 का फर्क करेंगे तो 113 ही आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर तो ये 7 का कितना हो जाएगा 49 और 113। चलिए हम इसको इस तरफ, देखिए इधर जगह कम है तो हम इस साइड से करके दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर का सवाल आप यहाँ से देखें। तो इसको हम क्या लिखते हैं, लासा लेंगे, मैन बट्टे की लाइन यही रहेगी, लासा लेंगे। ये 113 ऊपर वालों का लासा, इनका लासा लिया तो 113 आया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 113 एकन 113 माइनस 64 एकन 64। इसी प्रकार से नीचे तो इसका भी इन दोनों का लासा 113 ही आएगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 113 और माइनस ये कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो 113 से ये 113 कट जाएंगे। ठीक है, ऊपर घटाने को है घटा दीजिए। 113 में से जब हम 64 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 49 बचेगा। कितना बचेगा 49। और जब हम 113 में से 49 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 64। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। पहले क्या करेंगे, जो दिया है उससे देखेंगे, लंब और आधार दिया और कर्ण नहीं दिया तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के बाद साइन और जो कॉस आपके प्रयुक्त हो रहे हैं सवाल में उनके मान निकालेंगे। उनके मान निकालने के बाद क्या करेंगे, जो प्रश्न दिया है हम वहीं पर उनका मान पुट करेंगे। ठीक है, चलिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है हम इधर करवा देते हैं, वो तो सरल है। वो सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो कॉट थीटा का मान है 7 बटे 8, तो इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा 49 बटे 64। ये दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से, 7 के 2 प्रश्न थे फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।
और इसके बाद के जो क्वेश्चन है अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।